अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम मैक्स टर्म कर रहे थे, ठीक है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। तो मैक्स टर्म में आपके क्या होता है, ये सम टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जब ज़ीरो होगा तो आपका कम्प्लीमेंट नहीं होगा, वन होगा तो आपका कम्प्लीमेंट होगा, और दूसरा रिप्रेजेंट इसे कैपिटल एम से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो है ये इसे 3 वेरिएबल टेबल बना के आपको जो है ना वो दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट जो है आपकी, ये आपको जो है ना मिन टर्म और मैक्स टर्म बताई हुई थी, ठीक है। अब उससे पहले हमने देखा था कि आपकी जो है ना सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, लिटरल्स होते हैं, फिर आपकी क्या होती हैं प्रोडक्ट टर्म हो सकती हैं, सम प्रोडक्ट, उसके बाद मिन टर्म मैक्स टर्म देखी हैं। अब यहाँ पे हम जो है ना एक्चुअल में सम ऑफ प्रोडक्ट करने लगे हैं, ठीक है, किस फॉर्म में होता है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है आपका, यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म 1 है, ये प्रोडक्ट टर्म 2 है, ये आपकी क्या प्रोडक्ट टर्म 3 है, ठीक है। और ये आपस में क्या होती हैं, सम होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर्म बाय टेकिंग द और ऑफ प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। ईच प्रोडक्ट टर्म इज अ मीन टर्म दैट कोरस्पॉन्ड्स टू अ रो इन द ट्रूथ टेबल वेयर द आउटपुट इज़ 1, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, अब टाइप ऑफ एसओपीज हम देख लेते हैं। एक आपकी है टाइप्स का, एक कैनोनिकल एसओपी है, ठीक है, और उसके बाद है मिनिमल एसओपी, ठीक है, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट। इन कैनोनिकल एसओपी एवरी प्रोडक्ट टर्म इज अ मीन टर्म, ठीक है, कंटेनिंग ऑल वेरिएबल इधर ट्रू और कम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, कैनोनिकल एसओपीज क्या है, जिसके अंदर आपके जो है ना अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट टर्म है ना उसमें आपके सारे वेरिएबल होंगे। इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ देखें ए बी सी दोनों है, यहाँ ए बी सी तीनों है, यहाँ भी ए बी सी तीनों है, किसी के ऊपर कम्प्लीमेंट है, किसी के ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि वेरिएबल अगर आपकी जो है ए बी सी का सेट है तो तीनों ही आपके हर प्रोडक्ट टर्म में मौजूद होंगे, तो इसे हम कहते हैं कैनोनिकल एसओपी। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी आ जाती है मिनिमल एसओपी। इन मिनिमल एसओपी प्रोडक्ट टर्म आर सिंप्लीफाइड एंड मे नॉट कंटेन ऑल द वेरिएबल, ठीक है। जब आपकी एसओपी इस फॉर्म में होगी कि उसके अंदर जो है सारे वेरिएबल्स मौजूद ना हो, यहाँ देखें, यहाँ ए भी है, यहाँ बी सी कम्प्लीमेंट है, यहाँ ए कम्प्लीमेंट सी है, तो इसके अंदर यानी कि इस टर्म में सी नहीं है, इस टर्म में ए नहीं है, इस टर्म में बी नहीं है, तो ये इसे हम कहेंगे मिनिमल एसओपी, ठीक है। कैनोनिकल में यानी कि हर प्रोडक्ट टर्म के अंदर सारे वेरिएबल होना ज़रूरी है। तो अगर आपका इस तरह का एक्सप्रेशन है तो वो फिर आपका क्या है, कैनोनिकल एसओपी है, ठीक है। और मिनिमल एसओपी क्या होगा, जिसमें कोई टर्म्स जो है हर प्रोडक्ट टर्म में जो है वो पूरी नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका ड्राइविंग एसओपी फ्रॉम ट्रूथ टेबल, ठीक है। आपको ये एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि आप इसका जो है कैनोनिकल फॉर्म जो है कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ड्राइव करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये ए बी सी आपके पास वैल्यूज़ हैं और इसकी हमने ये फंक्शन जो है इसकी क्या आउटपुट है, ठीक है। तो इसकी हमने जो है ना फाइंड करनी है। तो यहाँ देखें, ये आपका ज़ीरो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए भी ज़ीरो है, बी की भी ज़ीरो है, सी भी। और प्रोडक्ट जो आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट है वो आपकी होती हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपकी किस फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 0 0 0 है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट और यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 0 0 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। यहाँ पे देखें ए 0 है, तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट, बी आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें 1 1 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी और यहाँ पे सी। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि आपने ट्रूथ टेबल को किस फॉर्म में लिख दी है, कैनोनिकल एसओपी के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो है ये जो है ना आपको यहाँ पे बताया, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया हुआ है, ठीक है। देखें रो 1 वो कह रहा है कि 0 0 1 है, ठीक है। और रो यहाँ पे देखें ये आपका क्या है, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें ए भी 0 0 है, तो ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट और यहाँ सी 1 है, तो यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। यहाँ पे ए 0 है, बी 1 है, सी 1 है, तो यहाँ पे बी और सी के ऊपर जो है कम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपका ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास है
अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे दो तरीक़ों से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो मिन टर्म्स को हम आल टू को सबको जो है मिला के, यानी कि यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका लिखने का। अच्छा, दूसरी इसकी है कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो कैनोनिकल फॉर्म में आप, ये कैनोनिकल फॉर्म है, दूसरा आपका है मिन टर्म नोटेशन, ठीक है। अच्छा, अब मिन टर्म नोटेशन के अंदर आपको ये जो है ना, आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा कि यानी कि इसे आपने सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद मिन टर्म नोटेशन के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे देखें, ये आपकी क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है। ऊपर आपने मिनिमल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म इसकी देखी थी। मिनिमल में क्या होता है कि सब जो है ना उसके अंदर जो है इस तरीके से सारे वेरिएबल होते हैं हर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपकी मिन टर्म में आपने कैसे लिखना है इसे। ये जैसे यहाँ पे देखें सिमेशन, ठीक है। पहले आपका सिमेशन का सिंबल आता है, उसके बाद स्मॉल एम क्यों आया है, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट ऑफ सम होगा कैपिटल एम आएगा। अच्छा, अंदर ये 1 3 4 7 कैसे आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये आपका यहाँ पे मैं इसे, ये आपको पता है ये 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 4 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये 1 है, ये 0 है, ये 0, ठीक है। तो ये आपका इक्वल किसके बन गया, 1 के। तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है। तो यहाँ पे देखें 2 1, ठीक है। 2 1 आपका 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अब आपका 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, तो ये आपका क्या है, 4, ठीक है। तो यहाँ 4 आ गया। ये सारे 1 1 होंगे और 1 1 2 1 और 4 को आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको के पास कोई एसओपी कैनोनिकल फॉर्म है तो उसे आप जो है मिन टर्म नोटेशन के अंदर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है।